हेलो फ्रेंड्स, मैं मृणालिनी झा, एक ऑथर और एक टैरो कंसल्टेंट। स्वागत करती हूँ आपका टैरो डिवाइन गाइडेंस के स्पिरिचुअली मोटिवेटिंग सेशन में। इस सेशन का पर्पस है कि जो लोग भी मेरी इस रीडिंग के साथ जुड़े, उनके लिए कार्ड्स के माध्यम से एक स्पिरिचुअल मैसेज डिराइव करना। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच होती है तो फिर जो भी स्पिरिचुअल मैसेज निकलेगा वो सब आपके लिए ही होगा। आप बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग को सुने। एंड फ्रेंड्स, आप 179 रुपीज में अपने लिए अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करवा सकते हैं मेरे चैनल का मेंबर बनके। तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए, उसके बाद आप कोई भी मेंबर स्पेशल वीडियो ओपन कर पाएंगे और फिर आप उसके कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए अपना क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चंस आपको केवल मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही लिखना है। जनरल रीडिंग के कमेंट सेक्शन में या पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना। और क्वेश्चंस पूछने की कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स, कितनी ही बार आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और मैं उनके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करती रहती हूँ। जितनी रीडिंग्स मेरे मेंबर्स लेते रहते हैं या आप तक ले चुके हैं, इतनी रीडिंग्स अगर वो कहीं बाहर से करवाते तो उनका बहुत खर्चा हो जाता, क्योंकि पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो केवल 179 रुपीज में आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करवा सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछना है। आप चाहें तो मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स ले सकते हैं, पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स होती हैं वो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। केवल मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक पिन किया है, तो आप जरूर मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं और क्या मैसेज निकल के आता है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। एक राउंड और शफलिंग करूंगी और उसके बाद निकालेंगे कार्ड्स अपने आप। अगर कोई कार्ड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड रीडिंग में आ चुका है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नंबर 4 और उसके बाद नंबर 6। ओके, एंड नंबर 3 द एम्प्रेस। ये बहुत अच्छा मैसेज निकल रहा है। एंड 3 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक करूंगी कि ये कार्ड्स जो हैं ये स्क्रीन पर ठीक से विजिबल हैं या नहीं। तो कार्ड्स आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। बॉटम के लिए है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक बात तो मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए श्योरली कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही सफरिंग्स झेलने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, या मिली है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको सुनेंगे आपके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट होगा। आप मैसेज पे फोकस कीजिएगा। आपको बिना सफरिंग्स के सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, सफरिंग्स या हो रहा है, बहुत ज्यादा झेलने के बाद सरेंडर टू गॉड, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, और उसके बाद आपके लाइफ में एंटर करेगी समृद्धि और स्टेबिलिटी। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की ऊर्जा। आप इतने समृद्ध हो जाएंगे कि आप अपने साथ साथ आपकी तो आर्थिक प्रगति आप करेंगे ही, बल्कि आप दूसरों को भी आप सपोर्ट दे सकेंगे, चैरिटी भी आप कर सकेंगे। ये चैरिटी का, डोनेशन का कार्ड है। लग्जरी का मैसेज देता है, लाइफ में कंफर्ट आने के बारे में बात करता है। कुल मिलाकर के प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ,
ठीक है, फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी और द एम्प्रेस की ऊर्जा, इसको आप ये समझिए कि एक बहुत ही एबंडेंस आ जाना, संपन्नता आ जाना जीवन में। और आपके जीवन में लोग, किस तरह के लोग अब आपके जीवन में होंगे, जिनके साथ आपका प्यार का रिश्ता रहेगा। जो नकारात्मक लोग थे, जिस नकारात्मक माहौल में आप जी रहे थे, वहां से आप बाहर निकल चुके हैं या निकल जाएंगे। ओके, या तो निकल चुके हैं या निकल जाएंगे। अब इस तरह के लोग आपके जीवन में रह ही नहीं सकते, उनकी कोई प्लेस ही नहीं होगी, कोई उनका स्थान ही नहीं होगा आपके जीवन में, जिनके साथ रह करके आप एक बहुत ही नकारात्मक मन स्थिति में जीते थे। तलवार पे सोना, तलवार लटक रहा है ऊपर, मतलब नकारात्मक माहौल, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति रही होगी, बहुत ज्यादा ब्लॉक, मतलब मेंटली ब्लॉक्ड रहना, अंधेरे में जीना, कुछ समझ ही न पाना, अपने आप को इतना वीक महसूस करना, क्योंकि आपको ये कराया जाता है। आपके साथ कोई इतना नकारात्मक व्यक्ति रहा है पास्ट में, या हो सकता है प्रेजेंट में इतना नकारात्मक व्यक्ति आपके साथ है कि आपको अपने अंदर कुछ खूबी दिखती ही नहीं। आपको वो व्यक्ति ये फील कराता है या उसने कराया कि तुम यूजलेस हो, तुम सबसे बेकार हो, और आप कहीं ना कहीं उस सेल्फ डाउट में आप चले गए या सेल्फ डाउट में आप जी रहे हैं। तो इतना नकारात्मक माहौल किसी ने आपके जीवन का बना दिया। और ऐसी स्थिति में फिर एक क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी ही एक सहारा बनती है। स्पिरिचुअलिटी से यहां मेरा मतलब कोई रिचुअल से नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से मतलब है अपनी सोल का स्ट्रेंथ, अपनी स्पिरिट की ताकत, अपनी आत्मा की शक्ति, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि बाहर से आपको बार बार आपको निराश किया जा रहा है, आपको कुबोल बोला जा रहा है, आपको बहुत बुरा फील कराया जा रहा है, और फिर भी आपकी आत्मा ने परमात्मा को पकड़ के रखा है, अपने अंदर उस प्रकाश को पकड़ के रखा है। और अंततः क्या होता है ना कि वो प्रकाश, वो आत्मा की शक्ति जो है वो हावी हो जाएगी और आपको उस सिचुएशन से उबार कर ले आएगी या ले आई, और आप 3 ऑफ कप्स की स्थिति में या तो इस वक्त है या बहुत जल्द चले जाएंगे। वैसे यहाँ पर बॉटम की ऊर्जा के लिए आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में अब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आप परमिशन नहीं दोगे एंटर करने के लिए जो नकारात्मक था या जो नकारात्मक है। अब ऐसे ही लोग आपके जीवन में रह सकते हैं या रहेंगे जिनको आप अलाउ करोगे, जिनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट होगा, आपका प्रेम का संबंध होगा, रियल सेंस में प्रेम होगा, मतलब लव का गिव एंड टेक होगा। आप कद्र करेंगे उस व्यक्ति की या उन लोगों की। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका कोई भी आपके परिवार का कोई जन हो सकता है, या परिवार के लोग हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के लोग जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप सच में प्रेम करते हैं, वो बनावटी, वो झूठा और वो एकदम नकारात्मक, इस तरह के रिश्तों के लिए अब आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। अब देखिए, ये व्यक्ति हाथ जोड़ के लेटा हुआ है, ऊपर तलवारें हैं, नीचे भी तलवार है इसके। ये एक तरह से क्या मैसेज देता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप बहुत काइंड, बहुत लविंग, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन, प्योर सोल होंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द इतना षड्यंत्र है, आपके इर्द गिर्द इतनी नकारात्मकता है, हमेशा आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति या कोई घर का व्यक्ति होगा, क्योंकि आप ऐसे ही माहौल में जी रहे हो, जीने के लिए विवश हो। तो ये आपकी स्थिति हो सकती है, हो सकता है प्रेजेंट में आप इस तरह से जी रहे हैं या रिसेंट पास्ट में आप इस तरह से जी रहे थे, लेकिन यहां से निकाल करके आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की ऊर्जा में ले जाया जा रहा है। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस का एंटर करना, खुशियों का एंटर करना, जब आपके जीवन में हार्मोनियस रिलेशन ही रहेंगे, ठीक है, सौहार्दपूर्ण रिलेशन ही रहेंगे, रिश्ते ही रहेंगे, तो फिर जीवन तो एक सेलिब्रेशन बन ही जाएगा ना। मैंने शायद पहले भी बताया है कि सेलिब्रेशन का मतलब पार्टी करना या ये सब वो सब नहीं, डांस करना, पार्टी करना, ये वाला सेलिब्रेशन नहीं। जीवन सेलिब्रेशन तब बन जाता है जब आपके घर परिवार में ऐसे ही लोग आपके साथ रहते हो, जिनके साथ
आपका सच में एक म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड केयर का रिलेशनशिप हो। झूठे रिश्ते, झूठे लोग, नकारात्मक बातें, इन सब के लिए आपके जीवन में, आपके घर में जब कोई स्थान नहीं होता, जब ऐसे लोग आपके घर में नहीं होते, तो आपका जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है, सेलिब्रेशन ही है। तो आप बहुत ज्यादा सफरिंग्स के बाद, बहुत झेलने के बाद, कष्ट उठाने के बाद, मानसिक पीड़ा, यातना को झेलने के बाद आप 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की ऊर्जा में जा रहे हैं। देखिए, कई बार सोल लेसन्स इतने टफ होते हैं ना कि हमको तो कुछ याद नहीं है कि हम सोल प्लेन पे क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, लेकिन मैं आपको सोल लेसन्स के बारे में एक बात बता देती हूँ, आपको बहुत आसानी रहेगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। देखिए, अगर आपका सोल लेसन है कि आपको पेशेंस सीखना है, या आपको फॉरगिवनेस सीखना है। अब जैसे अगर पेशेंस सीखना है तो आपकी लाइफ में चीजें डिले होती रहेंगी, क्योंकि आपको पेशेंस सीखना है। परमात्मा आपको पेशेंस सिखा रहे हैं। अब जब चीजें डिले होंगी तो क्या होगा? अब ये टेस्ट होगा आपका कि आप उस प्रतीक्षा की घड़ी में आप अपने आप को सकारात्मक रखते हुए, परमात्मा में अटूट विश्वास रखते हुए, आप पेशेंटली आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं, पेशेंटली आप मेहनत कर रहे हैं। तो जब पेशेंस सिखाना होता है तो चीजें डिले होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। जब आपको फॉरगिवनेस सिखाना होता है यूनिवर्स को, तो क्या होता है कि आपके जीवन में इतने बेकार लोग डाल दिए जाते हैं कि भाई अब आपको फॉरगिव करना है। और यहां पर फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाके बोलो हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब वो फॉरगिवनेस मतलब एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जब आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ता, जब आपको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बिहेवियर का। इनफैक्ट जब आप हर तरह से डिस्कनेक्ट कर लेते हो इमोशनली उस व्यक्ति से। देखिए, एंगर का भी अगर आपने इमोशन रखा है किसी के प्रति तो आपने कनेक्शन रखा हुआ है। फिर अगर एंगर है, कर्स है, अभिशाप आप दिए जा रहे हो किसी को, तो यानी कि कनेक्शन आपने जिंदा रखा है। तो क्या होगा? घूम फिर के फिर आप उस व्यक्ति के साथ आते रहोगे। यहां पर फॉरगिवनेस का मतलब है कि एकदम डिस्कनेक्ट, आपको अब उस व्यक्ति के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो भी अपमान उस व्यक्ति ने किया है, आप अपमानित आप महसूस ही नहीं करते, ठीक है। अंदर से आप अपमानित महसूस ही नहीं करते, मतलब आपको कुछ लेना देना अब रहा ही नहीं। और ये स्टेट ना ऐसे ही नहीं आ जाती, क्योंकि जब कोई आपको धोखा देता है, आपको कोई अपमानित करता है, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? मन के अंदर से क्या निकलता है? गुस्सा, क्रोध। मन के अंदर से क्या निकलता है? अभिशाप, कर्ज। और जितना लंबा आप उस एनर्जी में रहोगे, आप कभी भी आप हायर लेवल पे आप राइज नहीं कर पाओगे, आप उठ नहीं पाओगे वहां से, आप उबर नहीं पाओगे आप वहां से। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज्यादा झेलने के बाद, इस सब के बाद जब आप अपनी काउंसलिंग करते रहते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आप बाय कोर अगर स्पिरिचुअल हैं तो आप आज नहीं तो कल इस अंधकार से आप निकाल लोगे अपने आप को, इस डिसअपॉइंटमेंट के अंधकार से आप निकाल लोगे अपने आप को। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो यही तो पावर है स्पिरिचुअलिटी की। और फिर जब आप अपने आप को निकाल लेते हो, तब क्या होता है ना, वो व्यक्ति आपके लिए मैटर ही नहीं करता, आपके मन पे कोई छाप ही नहीं है उस व्यक्ति की या उसकी की हुई हरकतों की, ठीक है। तो वो जो आपकी ग्रोथ हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लेसन अगर आपको सीखना है तो आपके जीवन में ऐसे लोग डाले जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, या आपका कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न होता है। और देखिए, जब तक आप अपने कार्मिक पैटर्न को या सोल लेसन को आप अचीव नहीं कर लेते, आप बार बार वैसी स्थिति में पड़ते रहते हो। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई टफ रिलेशनशिप आया है, जिस टफ रिलेशनशिप की वजह से आपकी जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रॉयड लग रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका लेसन है कि आपको इस रिलेशन के बिना आपको सक्सीड करना है, आपको सफल होना है इस रिलेशन के बिना। अब जितनी जल्दी आप इस चीज को पहचान जाएंगे और उस तरफ बढ़ के काम करेंगे, क्योंकि आत्मा एक सीखने की जर्नी पे है, हर तरह की स्ट्रेंथ को सीखने की जर्नी पे है। ये भी एक स्ट्रेंथ है। कुछ रिश्तों के बिना
सक्सेसफुल हो जाना, कुछ लोगों के बिना ही आप अचीव कर लेना जीवन में, अपने अपने लिए एक स्थान स्टेब्लिश करना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ये भी तो लेसन है, ये भी एक स्ट्रेंथ है जो आत्मा को गेन करना है। तो जिस तरह का आपका लेसन होगा ना, उतनी ही टफ सिचुएशन होगी। तो जैसा कि मैंने दो चीजें बताई, पेशेंस सीखना है तो चीजें डिले होती रहेंगी, फॉरगिवनेस अगर आप सीखने आए हो तो आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाएंगे, डाल दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा जो आपको हर्ट करे, अब आप ओवरकम करो। तो ये सारे जो है ये सब लेसन्स हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे और बातें करेंगे हम। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके जीवन में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की परिस्थिति बनी और इस मोमेंट पर आकर के 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है एकदम से आपने समर्पण कर दिया, क्योंकि आप हमेशा अपने बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप उस पे अपना मीन्स आपकी पकड़ उस पे हो सकती है। लेकिन दूसरा जो सामने वाला कुबुद्धि है, कुसंस्कारी है, उसके एक्शंस को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंट एंटिटी है, वो एक अलग पर्सन है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई आपके अनुसार नहीं चल सकता। तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काम आती है। तो जब आप सरेंडर करते हो तो क्या होता है ना, आपको दूर कर दिया जाता है ऐसे लोगों से। जब आप सरेंडर करते हो परमात्मा को, और परमात्मा फिर आपको कट कर देते हैं ऐसे लोगों से, डेफिनेटली परमात्मा आपको कट कर देते हैं। आप देखिए, अगर इस पिक्चर में भी आप देखें तो यहाँ पर विंडो में कुछ लोगों की पिक्चर है, ठीक है। इस रीडिंग को आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसको आप कई तरह से देख सकते हैं, इस कार्ड का जो मैसेज है। लेकिन यहाँ पर जो सभी कार्ड्स के साथ जो मैसेज निकल रहा है, यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों से आप बचाव चाहते हैं, कुछ नकारात्मक लोगों से आप दूरी चाहते हैं, कुछ नकारात्मक लोगों को आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, या आपने हटाया है, या आप हटे हो वहां से। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। और जब ये नकारात्मक लोग आपके जीवन से हट जाएंगे या हटे हैं, तब आपके जीवन में ऊर्जा कैसी आएगी, क्योंकि ब्लॉकेज खुल जाएगा ना। ये ब्लॉकेज ही है, ये लोग, ये नकारात्मकता आपके जीवन में ब्लॉकेज है, प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि के लिए ब्लॉकेज है। जब तक ऐसे लोग आपके जीवन में रहेंगे, आपकी जो मीन्स फिनेंशियल ग्रोथ कह लीजिए, या आपकी जो इमोशनल हैप्पीनेस कह लीजिए, इन सबके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चैरिटी का कार्ड है। इतना ज्यादा पैसा होना, इतना ज्यादा सक्सेस होना कि आप उसको दूसरों के साथ भी शेयर करोगे, आप दूसरों के को भी आप पैसे प्रोवाइड कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, इतना आपके पास पैसा होना, ठीक है। और द एम्प्रेस, ये एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग फीमेल की ऊर्जा होती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत काइंड है, बहुत सॉफ्ट है, एंड एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल है। एम्प्रेस बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी। तो आप मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और आप अपने परिवार के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही लोग आपके परिवार में अब हैं या होंगे जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सही मायने में आप लोगों के बीच में प्रेम होगा। तो आपके जीवन में मुझे प्रेम और पैसा, समृद्धि, ये सब कुछ आते हुए दिख रही है। देखिए, फिनेंशियल प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है, और यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो आप ये देखिए कि मीन्स इमोशनली भी आप मुझे बहुत हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं, और फिनेंशियली भी आप मुझे बहुत प्रॉस्पर करते हुए दिख रहे हैं, समृद्ध होते हुए दिख रहे हैं। ये सब कब होगा? जब आप ऐसे नकारात्मक माहौल से दूर हुए हैं या दूर होंगे, जब ये नकारात्मक लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी नकारात्मक माहौल में हैं या मीन्स नकारात्मक लोगों के बीच में है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को उस नकारात्मकता से दूर करें, उस ब्लॉकेज को खत्म करें। और जब दूर करने से जब मैं बोल रही हूं, तो मतलब मेंटली भी डिटैच करें, ठीक है। मेंटली तो डिटैच कर ही दें। फिजिकली हो सकता है थोड़ा किसी के लिए संभव हो, किसी के लिए ना हो, तो मेंटली आप उसको डिटैच करें। देखिए, क्योंकि जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो पूरी उनकी जो ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका लक्ष्य यही होता है कि आपको ग्रो ना करने दिया जाए,
किसी भी तरीके से आप ग्रो ना करो, ना फिनेंशियली, ना स्पिरिचुअली, ना इमोशनली, आप ब्लॉक होने चाहिए। तो आपको यही समझना है, आप जितना ब्लॉक रहेंगे, जितना आप विक्टिमाइज्ड रहेंगे ना, आप कभी भी विक्टिम मेंटालिटी जब आपकी होती है कि भाई मैं विक्टिम हूं, इस तरह के उसमें जब आप रहते हैं ऊर्जा में, तो इससे नकारात्मक लोगों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि उन्होंने आपको इतना बुरा फील करवा दिया, और वो चाहते हैं कि आप हमेशा इसी वीकनेस में रहो। तो जब आप ये चीज को समझ गए हो, और इस रीडिंग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं, आप ऐसे किसी भी बैरियर को तोड़िए, ऐसे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप ब्रेक कीजिए। देखिए, कई बार ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि ये सब तो प्रभु के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगी, परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और हर नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां आती है आपके सामने इसलिए नहीं कि आप मैं दुखदाई परिस्थितियों की बात कर रही हूं, इसलिए नहीं आते कि आप के ऊपर वो हावी हो जाए या आपको तोड़ दे या आप रोते हुए जीवन बिताओ, ऐसा परमात्मा चाहते हैं। नहीं, परमात्मा, अगर आपके सामने कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, असहनीय पीड़ा आपको होती है, और वो भी किसी और के बिहेवियर की वजह से, मतलब आप प्योर हैं, आप राइट पाथ पे हैं, आप सही हैं, आप तो एकदम गिवर की एनर्जी में है, फिर भी अगर आपको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो आप इसमें मैसेज ये कि भाई तुम डोमिनेट ओवर मीन्स आप अपने आप को मीन्स आप इस तरह से आप दबने, या फिर इस तरह से आप, इसे मैं क्या बोलूं, वो वर्ड नहीं आ रहा है, कि आप इस तरह से डोमिनेट होने नहीं आए हैं या सफर करने नहीं आए हैं, आप सिचुएशन को बदलने आए हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको बदल देती है, और कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो आपको बदलना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि जैसे हम अपने स्क्रिप्चर से अगर एक स्टोरी लें, जैसे सीता का हरण हो गया, तो राम जी ने छोड़ थोड़ी ना दिया कि सीता का हरण हो गया तो भाई अब ये तो सिचुएशन आ गई, अब मतलब ये परमात्मा चाहते थे तो ऐसा हो गया। नहीं, वो समझ गए कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये रॉन्ग है, तो गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उन्होंने फिर क्या स्टेप लिया कि मैं अपनी वाइफ को वापस लेकर के आऊंगा, उन्होंने सिचुएशन को बदली ना। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सिचुएशन देखिए, क्या आप गलत कारणों से कष्ट सह रहे हैं? ठीक है, गलत मतलब कोई अगर पाप कर रहा है तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं सीधा ये कहना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पाप कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एक्चुअली में आप तक बड़ा नहीं बनते, आप मीन्स आप उस पापी को और बल देते हो, और आप उसे मैं क्या बोलूं कि आप इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो सोसाइटी का, आप ऑलरेडी नुकसान कर रहे हो सोसाइटी का। ठीक है, पाप को और बलवान बना करके। तो आपको अगर लगता है कि गलत हो रहा है, पाप है, तो आप अपने आप को आप आपके अंदर है वो स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो यानी परमात्मा आपके अंदर है, तो आप उसको ओवरकम कीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है, आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए, 179 रुपीज में अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग्स करवा सकते हैं, और जो दूसरे लेवल्स हैं मेंबरशिप के, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। उनका बेनिफिट ये है कि रीडिंग केवल पूछने वाले की आईडी पर ही भेजा जाता है, दूसरा कोई मेंबर आपकी रीडिंग को नहीं सुन पाएगा। तो आप उन लेवल्स को भी ट्राई करें, और वो काफी सस्ते में आपको अवेलेबल होंगी मेरे मेंबरशिप के थ्रू। वैसे फुल लाइफ रीडिंग्स के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप के थ्रू अगर आप करवाते हैं फुल लाइफ रीडिंग, तो वो आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको पड़ेगा अगर आप कंपेयर करोगे तो। एंड फ्रेंड्स, आप मुझसे पेड पर्सनलाइज रीडिंग्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट की स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देते हैं, तो विद इन 24 आवर्स आपकी रीडिंग में आपको भेज देती हूँ, तो आप मुझसे पेड पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं एक ऑथर भी हूँ, मेरी सभी किताबों का लिंक मैं रोज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरी किताबों का लिंक है, तो आप मेरी किताबों को जरूर चेक करें और अपने चॉइस के अनुसार उनको खरीदें।
तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।